नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे बिहार बीजेपी की बैठक के वायरल वीडियो की। बताएंगे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सच्चाई। दिखाएंगे आपको क्या समाजवादी से सनातनी हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट का क्या है प्लान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुंबई में अगले 2 दिन हीट वेव की चेतावनी। तापमान 38 डिग्री तक जाएगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को कोर्ट का समन। 11 मार्च को लालू यादव बेटा तेज प्रताप और बेटी हेमा को पेशी के लिए बुलाया। तेलंगाना टनल हादसे में 62 घंटे बाद भी हाथ खाली। 8 कर्मचारियों को बचाने का जिम्मा अब रैट माइनर्स पर। 6 मेंबर्स की टीम पहुंची। दिल्ली विधानसभा से निलंबित किए गए नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आप के 11 विधायकों को निलंबित कर दिया है। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को हंगामा करने के लिए सदन से पूरे दिन के लिए बाहर निकाल दिया गया। आप विधायक आतिशी बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को हटाने के विरोध कर रही थी। समाजवादी से सनातनी हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के 5वें दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा, ये बहुत गंभीर चर्चा है। इसमें सत्ता पक्ष से जुड़े 98 और प्रतिपक्ष के 48 सदस्यों ने भाग लिया है। नेता प्रतिपक्ष समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। स्वभाव के विपरीत उन्होंने अपने सदस्यों को टोका भी। ये मोदी ने नीतीश कुमार को बताया लाडला, तो क्या बोले निशांत कुमार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते सोमवार बिहार के भागलपुर आए थे। उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा था, जिस पर अब लाडले कहे जाने के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई। मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में निशांत कुमार ने पीएम मोदी के बयान पर कहा, हाँ गठबंधन है तो बोलेंगे ही, अच्छा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सच्चाई आई सामने। भागलपुर से सोमवार यानी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। तो वहीं मनोरंजन प्रसाद सिंह और हरे राम केसरी ने भी इस योजना को बहुत अच्छा बताया। किसान भूपाल सिंह कहते हैं कि मैं यहाँ पीएम मोदी का भाषण सुनने आया था, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं मैंने अपना फोन चेक किया तो देखा कि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो है वो क्रेडिट हो गया है। मैं पीएम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिहार बीजेपी की बैठक का वीडियो वायरल। भागलपुर में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान महारैली थी। इसके आयोजन के बाद भागलपुर के सर्किट हाउस में बीजेपी के नेता एक मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई बड़े वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन इस बातचीत के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री गिरिराज सिंह कुछ ऐसा बोल गए कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। बिहार चुनावों की रणनीति पर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बयान देने से क्या फायदा है और नुकसान हो सकता है। आपसी बातचीत के दौरान उसी मुद्दे पर सभी नेता आपस में चर्चा करते दिखे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब आरजेडी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट का क्या है प्लान। प्रयागराज महाकुंभ का समापन अब नजदीक है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि यानी कल महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व में भीड़ प्रबंधन को लेकर 25 फरवरी से ही मेला क्षेत्र और शहर में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम आने का प्रशासन का अनुमान है। महाकुंभ प्रशासन ने चारों दिशाओं से आ रहे श्रद्धालुओं के आधार पर स्नान का प्लान बनाया है।
दक्षिणी झूसी से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार एरावट घाट पर स्नान कर सकेंगे। उत्तरी झूसी की ओर से आने वाले श्रद्धालु संगम हरिशंक घाट पर संगम ओल्ड जीटी घाट पर नहाएंगे और इसी तरह परेड से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार भारद्वाज घाट पर स्नान कर सकेंगे। संगम द्वार से आने वाले नाग वासुकी घाट, संगम द्वार मोरी घाट, संगम द्वार काली घाट, संगम द्वार हनुमान घाट पर स्नान कर सकेंगे। अरैल से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार अरैल घाट पर स्नान कर सकते हैं। फोटो विवाद पर देवेंद्र यादव का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन जनता की समस्या पर चर्चा के बजाय औपचारिकताओं और फोटो हटाने लगाने के विवाद पर भी भेंट चढ़ गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही निशाना साधा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिन उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपी थी, सरकार ने पहले ही दिन उन पर निराश कर दिया। सदन में जनहित के मुद्दों के बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय से फोटो हटाने और लगाने को लेकर शोर शराबा और नारेबाजी होती रही, जिसके चलते सदन की कार्यवाही भी बाधित रही। सीएम योगी ने हर जिले और तहसील के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने की अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के हर जिले और तहसील को 4 लेन से जोड़ने का निश्चय किया है। वहीं ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम अंतिम चरण पर है। दिल्ली विधानसभा में आतिशी समेत 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ये सभी विधायक उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामा करते दिखे थे। आपका आरोप है कि सीएम के कार्यालय से बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा होने लगा, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी समेत 12 और विधायकों को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और मार्शल्स बुलाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। विजेंद्र गुप्ता ने मार्शल से कहा फॉलो द ऑर्डर्स और फिर सभी विधायकों को बाहर किया गया। जंगल राज वाले बयान पर आरजेडी का पीएम मोदी पर हमला। पीएम मोदी ने भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर एक साथ हमला किया था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि जंगल राज वाले सरकार में थे तो उन्होंने खेती के लिए जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा को हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। पीएम मोदी के बयान पर अब आरजेडी ने हमला किया। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने उन्होंने कहा जब चुनाव नजदीक आते हैं तो प्रधानमंत्री अपना वैचारिक और भाषाई संतुलन खो देते हैं। जिसे जंगल राज कह रहे हैं, थोड़ा इतिहास और समाज शास्त्र वो पढ़कर आए। मोनालिसा नहीं, उसकी बहन भी बला की खूबसूरत। किस्मत कब और किसकी चमक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। महाकुंभ में माला और मोती बेचने वाली मोनालिसा अब स्टार बन चुकी है। वो हवाई जहाज में घूम रही है, उसे फिल्म ऑफर की जा रही है। कभी इंदौर की झुग्गियों में रहकर बाजारों और मेलों में घूमकर रोजी रोटी कमाने वाली मोनालिसा के दिन बदल गए हैं। मोनालिसा अपने कजुरारी और सुरमई आंखों की वजह से सुर्खियों में आई थी। उसकी सुंदरता पर सैकड़ों रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और अब उसका एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें वो अपनी छोटी बहन इशिका के साथ इस वीडियो में दिख रही हैं। इस वीडियो में दोनों बिना मेकअप के नजर आई हैं, बावजूद इसके कि दोनों बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। उनके इस वीडियो पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने कमेंट किया है। यूजर्स दोनों बहनों की खूबसूरती की तुलना करते हुए इशिका को मोनालिसा से ज्यादा सुंदर बता रहे हैं। क्या आपकी बढ़ेगी मुश्किलें? सीएजी रिपोर्ट में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार उजागर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों का उजागर सीएजी रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 193 स्कूलों में 2405 कक्षाओं के निर्माण में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर मुख्य सचिव को सौंपा। शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगने के बाद तैयार की गई डीओवी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया एक बड़ा घोटाले की ओर इशारा किया गया और विशेष एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच की सिफारिश की गई।
सतर्कता विभाग ने शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी सिफारिश की, जो कि लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है। इसने पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के जवाबों के साथ अपने निष्कर्षों को सीवीसी को विचार करने के लिए भेजने की भी सिफारिश की है। उर्वशी रौतेला अपने स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर खास फेमस रहती हैं। एक बार फिर उनकी एक ड्रेस ने सबको चौंका दिया। एक्ट्रेस ने अपने जन्मदिन की पार्टी की एक वीडियो शेयर की है। इसमें वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी औरी के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने पोस्ट में बताया है कि उन्होंने हीरो से जुड़ी ड्रेस पहन रखी है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी औरी के साथ अपने 31वें जन्मदिन का जश्न मनाती हुई नजर आई हैं। रौतेला अपनी हालिया रिलीज फिल्म डाकू महाराज के गाने दबिड़ी दबिड़ी पर झूमती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, बर्थडे की ड्रेस असली हीरो से जुड़ी। बांग्लादेश में है असली जंगल राज। बांग्लादेश इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना के पतन के बाद हालात से बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में क्राइम रेट पिछले कुछ महीनों में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। दर्ज मामलों की संख्या पर आधारित पुलिस डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों के इस महीने की तुलना में इस साल जनवरी में हत्या, अपहरण, डकैती, सेंधमारी और चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को 3 साल पूरे होने पर यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में रूसी हमले की निंदा करने और यूक्रेन से तत्काल रूसी सेना को वापस बुलाने की मांग की गई थी। प्रस्ताव पर अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया। भारत यूएन महासभा के मौजूदा प्रस्ताव पर कार्यवाही की गई, वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।